हेलो बच्चों, आज बेटा हम प्लस टू का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, प्रूव ओम्स लॉ यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यानी हम क्या जानते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए वी डी। इसको याद करने की ट्रिक भी, आई वी ना याद कर लो आप, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला करंट आपको याद रह जाएगा। आई का मतलब आई है, इक्वल टू वी का मतलब वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ना अन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं। ठीक है ना, ए आता है तो ए का मतलब एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो ये सारी टर्म इस वर्ड से इसमें आ जाएंगी। हम क्या जानते हैं, वी डी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकाली बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आई थी, ए इंटू में ए अपॉन क्या है, हम इंटू में टाउ। ये था यहाँ पे देखिए माइनस था, इसको हमने मैग्नीट्यूड ले रखे, यानी मैग्नीट्यूड ले लें तो क्या हो जाएगी, टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, हम ये भी जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट्स क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, यानी चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था बेटा ये। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ई और डी वी। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। तो यहाँ से हम इसका मैग्नीट्यूड ले देंगे, और ये स्मॉल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, यानी चेंज इन वैल्यूज़ हैं, तो इनको क्या लिख देंगे, वी अपॉन एल, वोल्टेज अपॉन एल। डी आर की जगह लेंथ थी तो यहाँ पे लेंथ क्या ले ली कंडक्टर की, हमने एल ले लेंगे। ठीक है, इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी डी इज इक्वल टू ए इंटू में वी अपॉन आम इंटू में एल, और इंटू में क्या है, टाउ है सारे के साथ में। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले फार्मूले में। यहाँ पे क्या करेंगे, वी डी की वैल्यू आ गई, वी डी की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर देंगे। यानी क्या होता था, आई इज इक्वल टू वन, ये वी डी, आई वी ना याद रख लो। ठीक है, यहाँ पे वी डी की वैल्यू हमने जो पिछले पेज से निकाली वो यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखिए हम इस वी को बाहर रख लेते हैं, बाकी ये सारी टर्म एक तरफ रख देंगे, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, इसको ओम्स लॉ के फॉर्म में लेके आना चाहते हैं। वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वी अपॉन आई बन जाएगा। ठीक है, वी क्या है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है, करंट इन द कंडक्टर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए आई को मैं इधर ले आऊँ तो इसके नीचे आ जाएगा, ये वी अपॉन आई बन गया। ठीक है, ये इसके नीचे चला जाएगा वन बाई में, तो ये पलट जाएगा, क्या बनेगा, आम इंटू में अल अन स्क्वेयर ए इंटू में टाउ हो जाएगा। लेकिन फ्रॉम ओम्स लॉ से वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो वी अपॉन आई को मैं क्या पुट कर दूंगा, आर पुट कर दूंगा। यानी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट आर इज इक्वल टू आम इंटू में अल अन ई स्क्वेयर इंटू में ए इंटू में टाउ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, एक फार्मूला हमने ये भी किया था, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। देखिए बेटा दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इनको कंपेयर कर देंगे, कंपेयर कर देंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो ये टर्म क्या आ जाएगी, रो एल अपॉन ए इंटू में एल अपॉन क्या है, अन स्क्वेयर ए इंटू में टाउ। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू क्या आ गया, अम अपॉन एन स्क्वेयर इंटू में टाउ। ठीक है, यहाँ से क्या दिख रहा है बेटा, ये सारी टर्म कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट रहेगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, यानी रेसिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के। यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ से कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हो, कंडक्टिविटी किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हमें पता है रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल। तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू वन स्क्वायर टाउ अपॉन हम आ जाएगा। ठीक है, देखिए व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर दैन इट्स रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। ठीक है, क्यों डिक्रीज होता है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज क्यों होता है, देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनमें थर्मल एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी टकराने का मतलब क्या, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था, दो कोलिजन के बीच का टाइम, तो इलेक्ट्रॉन के दो कोलिजन का बीच का टाइम है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या कर देंगे, सो द कंडक्टर रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या होगा, इंक्रीज है, और रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज होगा। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज एंड कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है बेटा, इमेज प्रिंट था यहाँ पे, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ इन सब की टर्म। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टर का, ठीक है, ये ऑप्शन में कई बार आ रखा है बेटा, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, क्यों घटेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी टकराएंगे। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो इस इक्वेशन से रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, रेसिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है,
ओम्स के लॉ से रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि करंट उसमें रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, ये आप याद कर लो कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, रेसिस्टिविटी पूछ ले तो इंक्रीज होती है। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से ऑप्शन के बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी। तो ये रिलेशन भी 1-2 बार ऑप्शन में आ रखा है। आई इज इक्वल टू, आई वीना से याद कर लो, ये होता है यहाँ से आई अपॉन ए क्या होता था, करंट डेंसिटी, क्या होता था, करंट डेंसिटी यानी करंट पर यूनिट एरिया, पीछे कर चुके हैं हम। यानी ये टर्म क्या हो जाएगी, जे करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट किया था, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती थी, ए इंटू में ए अपॉन आम इंटू में टाउ, अभी किया हमने। ठीक है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली वैल्यू पुट कर दो, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो ई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता है रेसिस्टिविटी कितनी होती है, अभी पढ़ा हमने रो इज इक्वल टू क्या आया था, अभी आया था ये रहा, हम अपॉन एन स्क्वायर इंटू में टाउ, ये रो की वैल्यू आएगी बेटा। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये जो टर्म है हम अन स्क्वायर अपॉन टाउ, देखिए यहाँ पे रिपीट हो रही है, ये देखिए। ठीक है, क्या है, हम अन स्क्वायर इंटू में टाउ, इसी को बाहर रख दो। ठीक है, ये टर्म देखिए यहाँ पे, यानी इसका मतलब ये रेसिस्टिविटी होती है और ये यहाँ पे रेसिप्रोकल है, तो इसको इस कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 बाई रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, यानी ये क्या आ जाएगी जे, और इसको हम क्या रखेंगे, देखिए क्या है ये कंडक्टिविटी यहाँ भी लिख रखी है हमने, ये रही, ये क्या आ जाएगी, ये टर्म क्या बनेगी, ये टर्म क्या बन जाएगी, ये वाले ए को छोड़ के कंडक्टिविटी और इनटू में ई। ठीक है, इसको उल्टा भी कह सकते हो आप, यानी उल्टा कैसे, देखिए यहाँ बनना है, यानी कंडक्टिविटी क्या, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, करंट डेंसिटी क्या, सॉरी, ठीक है, करंट डेंसिटी, करंट प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए क्या है, 1 बाई रो है ये टर्म, 1 बाई रो इंटू में ई, तो ये भी कह सकते हो आप 1 बाई रो इंटू में ई, यानी 1 बाई रो का मतलब क्या भाई, ये रेसिप्रोकल दिख रहा है, रो इज इक्वल टू हम ओपन आन स्क्वायर इंटू में टाउ होता है, इसको पलट दो आप, पलटोगे तो क्या आएगा, ई इज इक्वल टू रो जे। ठीक है, ये रिलेशन भी याद रखो, ये दोनों याद रखो, और इसको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बोलते हैं बेटा, ये जो रिलेशन इसको क्या बोलेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसका शॉर्ट तरीका भी है, ये करना चाहो तो ये भी कर लो, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, वी इज इक्वल टू इन टू में डी अभी किया था, ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी या वी अपॉन एल, जो भी लेंगे डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे डी डिस्टेंस है या एल है, कोई बात नहीं है, दोनों डिस्टेंस है, कट जाएंगे, इसको एल ले लो चाहे। ठीक है, एल ले लो आप, एल से कर लो, यानी ई इज इक्वल टू क्या आएगा, आई अपॉन ए इंटू में क्या है रो, आई अपॉन ए क्या होता है जे। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा, जे इंटू में रो, और रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा होता है, तो ई इज इक्वल टू जे इंटू में सिग्मा, सिग्मा उधर चला जाएगा शॉर्ट। ठीक है, कैसे भी याद कर लो बेटा आप, दोनों सही है, ये याद कर लो चाहे ये याद कर लो, डी से डी को कटा, क्योंकि हमने पढ़ा था वी इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल, यानी ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी, डिस्टेंस है दोनों, डिस्टेंस कट जाएगा, चाहे इसको एल मान लो आप, मर्जी आपकी है। ठीक है बेटा, ये आपका जो सेकंड यूनिट है इसका फर्स्ट पार्ट आज हम कंप्लीट कर चुके हैं, और कल इसका करेंगे बेटा सेकंड पार्ट, इसको अच्छे से तैयार कर लो आप, ये रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो रिलेशन है ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, जो हमने पढ़ा था, ये कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म है।